गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 12 में पढ़ रहे थे बच्चों, मैजिक विथ मिरर, दैट मीन्स दर्पण के साथ जादू। तो चलिए इस चैप्टर को आज हम आगे स्टडी करते हैं। हमने पिछले वीडियो में मिरर के साथ फोर एक्सपेरिमेंट, है ना, मतलब 4 प्रयोग कर लिए थे। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 5 करेंगे। ठीक है, मिरर मैजिक मतलब दर्पण का जादू। गिवन बिलो आर फ्यू पिक्चर्स। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। देयर इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स एट द टॉप ऑन लेफ्ट हैंड साइड दे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, दैट मीन्स एक आयताकार बॉक्स बना हुआ है जिसमें ऐसे 6 डॉट्स बने हुए हैं। Keep the strip of mirror on image which would help to make the pattern given the rectangular box। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स आयताकार ये जो बॉक्स दिया गया है, एंड इमेज मतलब तस्वीर, स्ट्रिप मतलब दर्पण का जो पट्टी होता है ये, है ना, और हेल्प में सहायता। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है कि मिरर, ठीक है, मिरर का स्ट्रिप मतलब दर्पण की पट्टी इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के पास रखनी है। ठीक है, फिर जो वो इमेज दिखेगा, है ना, उस इमेज को आपको क्या करना है, मतलब ऐसे पैटर्न बनाना है। और इस इमेज की सहायता से आप ये जो पैटर्न है ये बना सकते हैं, है ना। मतलब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको मिरर की सहायता से ये जो इमेज है बनाने में हेल्प करेगा, मतलब सहायता करेगा। ठीक है, तो अगर हम मिरर को मतलब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के सामने रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो पैटर्न बने हुए हैं, है ना, तो इस प्रकार से ये मतलब पिक्चर बनेगा। ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नंबर द पिक्चर्स विथ विच द पैटर्न कुड बी कंप्लीटेड। मतलब किन चित्रों में यह पैटर्न बन पाया उनके नंबर लिखो। तो देखिए बच्चों अगर हम पिक्चर देखें तो इस प्रकार से ये पैटर्न बनेगा, है ना। तो ये 1 नंबर ही मतलब इस प्रकार से सीधी बनी है ना, बाकी जो है ये इस प्रकार से बना है। ठीक है, मतलब उतने ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो आप 1 नंबर का पिक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है टर्न अप साइड डाउन। देखिए टर्न मीन्स मोड़ना, अप साइड मतलब ऊपरी भाग को नीचे, डाउन मतलब, है ना, अप साइड डाउन मतलब ऊपरी भाग को नीचे मोड़ना। अब जो ऊपर है उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे करके देखेंगे। ठीक है, प्लेस द मिरर ऑन द स्क्वायर बॉक्स इन डिफरेंट वेज। अब क्या करना है आपको कि दर्पण को अलग अलग तरीके से, यहाँ स्क्वायर बॉक्स दिया है ना, चौकोर बॉक्स के ऊपर रखो। नाउ कीप चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द मिरर। फिर आपको क्या करना है कि मिरर का पोजिशन, स्थिति को बार बार मतलब अलग अलग तरीके से बदलना है। आउट ऑफ द पैटर्न गिवन बिलो फ्रेम 1 to 10 विच पैटर्न कैन बी फॉर्म्ड। तो देखिए अगर हम मिरर को स्क्वायर बॉक्स के सामने इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम लोग उसको रखेंगे तो इस प्रकार से टेंट हो पैटर्न बनेगा, है ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विच पैटर्न कैन बी फॉर्म, मतलब कौन सा पैटर्न ये जो स्क्वायर बॉक्स में बना है मतलब बना है। ठीक है, तो देखिए ये 2 है ना, एंड ये 3, ठीक है, एंड ये 5। चलिए आगे देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, कंप्लीट द हाफ लीफ मीन्स पत्ता। मतलब आपको क्या करना है, पत्ती को पूरी तरह से ऐसे, जो ऐसे पूरी पत्ती होती है उसको ऐसे आधा पूरा कट कर लेना है।
ठीक है। Given below are pictures of two half leaves. Both the leaves have been cut into halves differently. आपको क्या करना है, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ टू हाफ लिप्स, ऐसे दो पत्तियां ले लेनी है, उसको ऐसे कट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। फिर मतलब अलग अलग तरीके से, एक ऐसे लंबा एक ऐसे सीधा वाला, है ना, कट कर लेना है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट हैड बीन कट इज ए लाइन, मतलब द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट हैड बीन कट इन ए लाइन। कीप ए मिरर ऑन द ब्रोकन लाइन्स ऑफ बोथ द फिगर्स। फिर आपको क्या करना है कि जहाँ से आपने पत्ती को कट किया है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ से कट किए हैं, तो यहाँ पर मिरर को आपको रखना है। ऑन लुकिंग एट द मिरर विच लीव appears टू बी complete। फिर आप जब मिरर को इस मतलब इस लीफ पर रखेंगे, ठीक है, तो आईने को जब रखेंगे तो आपको ऑब्जर्व मतलब देखना है कि जो पत्ती होती है वो कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह कंप्लीट ऐसे दिखाई देती है कि नहीं, आपको ये मतलब मिरर में देखना है, ठीक है। नाउ ब्रिंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, डिवाइड दैम इन टू हाफ डिफरेंटली। आपको बाहर से अन्य भी, आउटसाइड है ना, बाहर से अन्य वस्तुएं भी ला सकते हैं, ठीक है। एंड उसको भी क्या करना है, डिवाइड काट लेना है। कीप द मिरर फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन हार्ड एंड सी इफ इट इज़ द सेम शेप और ए डिफरेंट वन। फिर आपको देखना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, आप कोई भी दूसरी वस्तु ला सकते हैं, फिर उसको ऐसे हाफ कट कर सकते हैं। फिर आप देखें, मिरर को उसके सामने रखेंगे, फिर आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि वो जो वस्तु है वह सेम दिखाई दे रही है या अलग दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7, रिफ्लेक्शन ऑफ कलर्स और गेम ऑफ कलर्स। मतलब रिफ्लेक्शन दैट मीन्स होता है परावर्तन, मतलब रंगों का परावर्तन या रंगों का खेल। फिल हाफ ए वॉल विथ वाटर। एक कटोरी को पानी से भर लेना है। नाउ प्लेस द मिरर स्ट्रिप ऑफ द बॉल एज शोन इन द पिक्चर, ठीक है। फिर क्या करना है, इसमें एक दर्पण की पट्टी को चित्र में दिखाए अनुसार टिकाना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक पिक्चर बना हुआ है, एक बॉल लेना है ना, उसमें आपको क्या करना है, पानी भरना है, फिर दर्पण को इस प्रकार से रखना है। नाउ कीप इट फेसिंग द सन दैट द सन रेस फॉल ऑन द मिरर स्ट्रिप। फिर देखिए, और जो उसका फेस रहेगा ये, है ना, सामने वाला जो पोर्शन रहेगा, उसको ये सूर्य की किरण के ऐसे सामने रखना है। तो फिर उसमें जो सन रे, सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी, है ना, ये रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। और इसको क्या करना है, धूप में रखना है, ठीक है। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर शुड नाउ रिफ्लेक्टेड ऑन ए वाइल वॉल। देखिए, रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब इस दर्पण को दर्पण से, है ना, जो यहाँ सन से सन रेस निकलेगी, सूर्य की किरणें निकलेंगी, तो यह सूर्य की किरणें दर्पण से टकराकर जो रोशनी निकलेगी, है ना, उसको किसी सफ़ेद दीवार पर डालो, है ना, मतलब जैसे हम लोग घरों में भी करते हैं कि उसको सफ़ेद वॉल रहेगा, वहाँ पर जो ये रिफ्लेक्शन जाएगा, है ना, उसको दीवार की तरफ ऐसे करना है, ठीक है। वाट कैन यू सी ऑन द वॉल। फिर आपको देखना है कि दीवार पर क्या दिखाई दे रहा है ना, तो आपको देखेंगे कि उसमें कलर्स दिखाई देते हैं ना, डिफरेंट टाइप की आपको कलर्स दिखाई देंगे। फिर है what colors can you see on the wall, find out the order of the colors and draw its a picture।
यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि दीवार पर कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं, उन रंगों का क्रम आपको क्या करना है, पता करना है। इसका एक चित्र भी अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो ये वाला आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बॉल लेना है, उसमें पानी भरना है, फिर जो दर्पण की पट्टी रहेगी उसको धूप के बाहर निकालना है, मतलब धूप में निकालना है। फिर आपको क्या करना है, इसको सूर्य की जो सन रेस आएगी उधर फेस करना है उसका। फिर उसको जो रिफ्लेक्टेड रोशनी आएगी उसको आप वॉल तरफ जैसे सफ़ेद वॉल रहेगा उस तरफ करना है। तो आप लोग देखेंगे कि उसमें से कुछ कलर्स आपको दिखाई देंगे और वही कलर्स आप यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, ये है कलर्स ऑफ रेनबो। देखिए रेनबो, रेनबो दैट मीन्स होता है बच्चों इंद्रधनुष, है ना। इंद्रधनुष आप लोग सभी जानते हैं कितने कलर का होता है, 7 कलर का। कौन कौन सा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 8, मेक योर ऑन कैलिडोस्कोप। देखिए, टिल नाउ यू हैव कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग मिरर स्ट्रिप्स। देखिए, अब तक तुमने दर्पण की मदद से, है ना, कई सारे प्रयोग किए हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मेक ए कैलिडोस्कोप विद द हेल्प ऑफ मिरर स्ट्रिप। अब हमको दर्पण की पट्टियों की मदद से, ठीक है, एक मज़ेदार कैलिडोस्कोप बनाते हैं, है ना। ये इस प्रकार से जो बना है उसको कैलिडोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, टेक 3 strips of mirror, tie them as shown in the picture. The side of the mirror with reflects the image should face inside only. आपको क्या करना है, ऐसे मिरर का स्ट्रिप्स मतलब दर्पण की पट्टी लेना है, कितना, 3, है ना, 3 ठो लेना है। फिर पिक्चर में दिया गया है, मतलब इस प्रकार से तीनों ये 3 मिरर रहेंगे, तीनों साइड से इसको ऐसे पैक कर लेना है ना। देखिए, ये 3 आप लोग स्ट्रिप लेंगे, है ना, इस प्रकार से। फिर तीनों को आपको बांध देना है चित्र अनुसार, है ना, ये बंधा हुआ है। फिर आपको क्या करना है कि इन पट्टियों की चमकीली सतह, ठीक है, यानी कि जो हम लोग फेस देखते हैं अपना, है ना, चेहरा देखते हैं, चेहरा देखने वाली सतह मतलब अंदर की ओर होनी चाहिए, ये अंदर की ओर होनी चाहिए। Now tie polythene on one side of the mirror strips. The polythene used should be ट्रांसपेरेंट। फिर आपको क्या करना है, एक साइड में ऐसे पन्नी पॉलीथीन बांध लेना है और पन्नी ऐसी हो जो ट्रांसपेरेंट, दैट मीन्स उसके आर पार देखा जा सके, है ना, मतलब वाइट पन्नी आप लोग इसमें कर सकते हैं। फिर है नाउ फिल इट विथ पीसेस ऑफ कलर्ड बैंगल्स। फिर आपको कलर्ड रंगीन बैंगल्स इसके अंदर में डालना है। Now tie polythene on and also your kaleidoscope is ready. Look at it from one side and keep rotating. How does it look? ठीक है, समझ में आ गया कि ये कैलिडोस्कोप हमने कैसे बनाया। 3 मिरर लिया, मिरर स्ट्रिप्स, फिर इस तरह से इसको बांध लिया। ठीक है, जैसे 3 मिरर है इसको हमने बांध लिया, फिर एक साइड से यहाँ पॉलीथीन भर लिया, है ना, और जो जिस तरफ से हम फेस देखते हैं वो वाला अंदर है। फिर हम उसमें रंगीन बैंगल्स डालेंगे, फिर उसको हम मतलब एक साइड से देखेंगे, है ना, ऐसे घुमा घुमा के देखेंगे तो जो वो बैंगल्स हैं मतलब अलग अलग कलर के आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 8। देखिए, ड्रॉ पैटर्न ऑन डिफरेंट पिक्चर्स दैट यू हैव यू सीन। आपको जो भी दिखेगा उस कैलिडोस्कोप के अंदर उसको आपको यहाँ पिक्चर बनाना है। ठीक है, given below are some half pictures, listed pictures which can be completed with the help of a mirror and which कैन नॉट। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमने मतलब जितने भी पिक्चर को हाफ करके देखा है, ठीक है, उसमें से कितने कंप्लीटेड मतलब पूरी तरह दिखाई देते हैं एंड कितने जो पिक्चर हैं पूरी तरह दिखाई नहीं देते हैं, उसका आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए भी गए हैं, है ना।
तो ये था बच्चों हमारा मैजिक विथ मिरर मतलब दर्पण के साथ जादू। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को SW या आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।